हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर 70 आवर्स। ये दो जो स्टेटमेंट आए हैं पिछले 15 दिनों में, उन्होंने पूरे इंडियन कॉरपोरेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। हिला के तो नहीं रखा, पर पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड को दो सीधे हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया है। हम लोग आपको स्टोरी बताते हैं, पर ये तो बहुत बड़ी स्टोरी ही हो गई, तो आज इसी स्टोरी का हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि पिछले 15 दिन में जितने भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी मीडिया में हमने देखा, उसमें एक ही चीज़ देखा कि कोई उनको ट्रोल कर रहा है, कोई उनके सपोर्ट में आ रहा है, बट कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हुआ है उसका क्या रीज़न है, इसके क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों बोला गया है, ये बोला जाना चाहिए था या नहीं बोला जाना चाहिए था। आखिरी जो पॉइंट है, ऑब्वियसली जो पहला स्टेटमेंट है, हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर, ये नहीं बोला जाना चाहिए था, इसमें कोई डिस्कशन है ही नहीं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो एक गुजारिश करूंगा कि सर आप थोड़ा सा छोटा सा माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, उसका स्टेचर बड़ा ही होता है। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था, भले ही कुछ हद तक आपका इंटेंशन सही था, बट जिस तरह से बोला गया था, तो आपके जितने भी एम्प्लॉइज़ थे, L&T के एम्प्लॉइज़ थे, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिलीज़, उसमें क्या डिस्कशन हुआ होगा ये हम सबको पता है। तो ये जो स्टेटमेंट था, उसको अगर हम साइड में रखते हैं, तो उसके बाद के 10-15 दिन में जो भी हुआ उनके एम्प्लॉइज़ के साथ, आपके एम्प्लॉइज़ के साथ, वो अच्छा नहीं हुआ है। तो शायद कहीं ना कहीं आपको कुछ करना चाहिए उसके लिए, ताकि वो फील गुड फैक्टर उनके अंदर आए। ये तो आपकी इंटरनल बात होगी। अब हम आते हैं स्टोरी के ऊपर कि ये सब हुआ क्यों। तो आपको पता होगा, पिछले 20-25 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया था, जिसका एक छोटा सा जिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी होती है, उसके अंदर 80% एम्प्लॉइज़ जो होते हैं और 20% एम्प्लॉइज़ होते हैं। 20% एम्प्लॉइज़ ऐसे होते हैं जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, 20% एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो हमेशा टॉप पर रहते हैं। बाकी के जो 80% एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो 20% को देखकर अपने आप को अच्छा बनाते हैं, या तो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों स्टेटमेंट हुआ, उसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि जनरलाइजेशन। आपने जो भी स्टेटमेंट दिया वो सीधा सीधा ये दे दिया है कि जनरल ये होना चाहिए, जनरल ये होता है, बट यू नीड टू डिवाइड योर एम्प्लॉइज़। आपके कुछ टॉप 10% एम्प्लॉइज़ होंगे जो एकदम टॉप पर होंगे, जो हमेशा बहुत अच्छा करते होंगे, बहुत मेहनत भी करते होंगे, उनका IQ लेवल और EQ लेवल भी बहुत हाई होगा। आपके दूसरे 10% एम्प्लॉइज़ जो होंगे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होंगे और हार्ड वर्क से ऊपर आए होंगे। बाकी के 70-80% एम्प्लॉइज़ जो है वो अपना रोज़ का काम करते जा रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ जॉब स्विचेस करते हैं और उनका करियर उस तरह से आगे बढ़ता है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दोज 80%। हाँ, आप जो वो 80% है, उसमें से कुछ लोगों को वो 20% में शामिल कर सकते हैं, बट जो आपके 20%, जो टॉप 20% कर रहे हैं, यू कैन नॉट आस्क फॉर एवरीथिंग फ्रॉम दैट बॉटम 80%। और जो भी इशू ये सारा हुआ है, वो एक ही वजह से हुआ है, क्योंकि एक चीज़ आई है जनरलाइजेशन, कि दो लोगों ने बोला कि 70 आवर्स और जो भी स्टेटमेंट था, कुछ लोग और भी आ गए जिन्होंने बोला आई लव माई वाइफ, वो भी उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो भी अपना पब्लिसिटी ही कर रहे थे। कोई और आया, वो बोला कि एम्प्लॉइज़ को ऐसे करने चाहिए, बट सब ने एक ही चीज़ बोला, जनरल। सारे एम्प्लॉइज़ एक जैसे होते हैं, बट एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। अगर आप CEO हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉई इज़ वर्किंग एट ए डिफरेंट लेवल। आपका जो CEO है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, वो वही काम नहीं करेगा जो आपका बॉटम मैनेजमेंट करेगा, या तो आपका जो फ्रंट लाइनर है वो वही काम नहीं करेगा जो आपका टॉप मैनेजमेंट करेगा। अगर हम नंबर ऑफ आवर्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स जो होते हैं वो फ्रंट लाइनर्स के लिए होते हैं। जो आपका टेलीकॉलर हो गया, जो आपका बिल बनाने वाला है, उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स है, और वो कितना भी आवर्स बढ़ा लेंगे, ओवरऑल आपके कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो वेन एवर यू आर सेइंग नंबर ऑफ आवर्स, इट इम्पैक्ट्स टू दोज एम्प्लॉइज, और वो कितना भी ज़्यादा काम करेंगे, क्या आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। बट जो भी आपके टॉप लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, वो कुछ भी काम करेंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा। पर आयरनी ये है कि जो भी आपके टॉप लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं, वो जो काम करते हैं वो नंबर ऑफ आवर्स पे मेज़र नहीं कर सकते हैं आप। इट इज़ ऑलवेज ऑन डिलीवरेबल्स। सो आपका जो थियरी है नंबर ऑफ आवर्स, या आपका जो थियरी है कि संडे को आके काम करो, वो यहाँ पर भी लागू नहीं हो रही है। सो एक पॉइंट ये हो गया कि यू कैन नॉट जनरलाइज एवरीथिंग। सो दिस इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
वन साइड। अब दूसरी साइड पे आते हैं, क्योंकि हमें बात तो दोनों साइड की करनी चाहिए। दूसरी साइड की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं जो थोड़े से एज में बड़े हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत बड़े लेवल पर बैठे हुए हैं, उनसे कभी कोई गलती हो सकती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, बट उनके इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं। तो व्हेन वी आर ट्रोलिंग समबडी, तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो लोग जो भी बोलते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देख कर बोलते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ 80% एम्प्लॉइज़ तो नीचे के लेवल पर है, तो उनका इंटेंशन तो यही होता है कि मेरे सारे एम्प्लॉइज़ ऊपर के 20% में आते हैं, तो वही चाहेंगे कि आप अच्छा करो। हाँ, बोलने का तरीका कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, बट उनके इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होते। और जो भी लोग हैं वो हमेशा रिस्पेक्टेड ही है, वो हमेशा कोई ना कोई तरह से आपको हेल्प ही कर रहे हैं, और उनकी जो भी इंटेंशन है वो ना सिर्फ आपके लिए, उनकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के लिए और आपके देश के लिए, सबके लिए उनके इंटेंशंस हमेशा सही होते हैं। सो बिफोर ट्रोलिंग समबडी वी नीड टू गेट इनटू द इंटेंशंस, कि उनके इंटेंशंस क्या है। उनके वर्ड्स के ऊपर मत जाओ, बट क्या उनके इंटेंशन सही है? तो यस, उनके इंटेंशन में कोई खराबी नहीं है। हाँ, उन्होंने वो जनरलाइज कर दिया, दैट वाज अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को सॉल्व तो किया ही जा सकता है। व्हाई आर यू ट्रोलिंग देम? दे आर रिस्पेक्टेबल, दे आर रिस्पेक्टेड पीपल, सो वी नीड टू गिव देम रिस्पेक्ट एंड वी नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू अवर जॉब। हमारे जो भी डिलीवरेबल्स है वो तो डिसाइडेड है। किसी ने बोल दिया कि कल से आपको ये करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी और कंपनी में काम करे हो और आपके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ गए, ऐसा तो है ही नहीं। सो व्हाई आर वी ट्रोलिंग देम? दे आर द रिस्पेक्टेड पीपल। सो एक छोटा सा प्रयास था कि दोनों जो ग्रुप है उनको जोड़ने का और सच्चाई क्या है उसको बताने का। अगेन एक वीडियो बनाया है तो हम हमारा भी प्रमोशन कर लेंगे। IBHRMS अगर आप सिस्टम्स रखोगे तो सिस्टम के हिसाब से कंपनी चलेगी। सिस्टम्स के लिए हमारा IBHRMS है जो दुनिया में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छे रेट पर भी मिल रहा है। अगर आपकी कंपनी में वो सिस्टम्स नहीं है, यू कैन यूज़ दिस। एडिटर साहब, इनको एडिट करके दिखा दीजिए। थैंक यू। वैसे तो आई लव माई जॉब एज एन HR, लेकिन अटेंडेंस एंड पेरोल को मैनुअली मैनेज करना डिफिकल्ट होते जा रहा है। टेंशन मत लो, आई हैव सोल्यूशन फॉर यू। IBHRMS ये तुम्हारे सारे HR काम आसान कर देगा चुटकियों में। वाओ, पेरोल मैनेजमेंट, अटेंडेंस मार्किंग एंड लीव अप्रूवल करना हुआ आसान एंड एरर फ्री, और ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। तो इंतजार क्यों, आज से ही अपनाएं IBHRMS। HR मैनेजमेंट का स्मार्ट एंड इजी सोल्यूशन।